Hello student, my name is Kishore Kumar and I am gonna teach you economics. So today's our topic about the chapter number 11 foreign exchange rate. So इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या चीज़ है, मैनेज फ्लोटिंग क्या चीज़ है, कंपोनेंट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड कंपोनेंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या चीज़ है. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स. इनको हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं. सो हमारा फोकस रहेगा वन बाय इन टॉपिक्स के ऊपर में रीड आउट करना. सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट दोनों के अंदर क्या फ़र्क है. फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू फॉरेन करेंसी. अगर बात करें, आप कहें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा. अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये क्या है, तो ये है हमारी होम करेंसी, यानी हमारे घर की करेंसी. अगर हम ये कहें हमारे इंडिया में क्या चीज़ चलती है, तो हमारे इंडिया में चलता है रुपी. सो ये क्या है, होम करेंसी. इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे डॉलर है, पौंड है, यूरो है, येन है, या कोई और करेंसी है एक्सेट्रा, सो इनको ही कहा गया है फॉरेन करेंसी. सो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या है कि सबसे पहले तो हमने समझा कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी करेंसी. सो ओके, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया. अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद कंट्री से इंडिया. तो अगर इनका स्टॉक, किनका, जो विदेशी करेंसी हैं इनका स्टॉक, जैसे भारत के पास बात करें, रेफर टू स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पर कहा गया कि जितना भी विदेशी करेंसी है, अगर हम बात करें किसी एक कंट्री की, जैसे कि इंडिया की, तो इंडिया के पास में ये जो फॉरेन करेंसी है ना, इनकी बात कर रहे हैं. इनमें क्या फॉरेन करेंसी में क्या हम अकेले डॉलर की बात कर रहे हैं, पाउंड की बात कर रहे हैं, यूरो की बात कर रहे हैं, येन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक साथ सभी की बात कर रहे हैं. कहते हैं कि जो ये विदेशी मुद्रा है किसी देश के पास, जैसे कि इंडिया है, तो एट ए टाइम की बात करें, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो वहाँ पर ये सभी करेंसी, जैसे इंडिया में आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है. सो आरबीआई यहाँ पर जो बॉडी ऑफ अथॉरिटी है, ये मेन रोल प्ले करती है. तो इंडिया में जितनी भी विदेशी करेंसी हैं, इनका स्टॉक किसके पास है, आरबीआई के. सो आरबीआई के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है. और फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी करेंसी. और जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक की बात करेंगे, तो स्टॉक एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं है, यहाँ पर विदेश की डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी हो सकती हैं. ओके, आगे देखते हैं. द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर इंटायर स्टॉक इन द टर्म ऑफ यूएस डॉलर. अगर हम बात करें कि आरबीआई के पास में ये जो करेंसी पड़ी हैं विदेशी, इन सभी करेंसी की अगर हम मेजरमेंट करें कि इनकी टोटल के अंदर अगर हम आंकलन लगाएं कि ये इनकी वैल्यू क्या है, सो वैल्यू को तरीका होता है हमारे पास में, हम किस करेंसी के अंदर फोकस करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, हम डॉलर के हिसाब से इनकी वैल्यू को मेज़र करते हैं. यानी सभी करेंसी हैं तो डिफरेंट कंट्री की, बट इनकी अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो मेजरमेंट हम करते हैं डॉलर में. कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी इनटू डॉलर. सभी करेंसी की अगर आप मेजरमेंट की बात करें, तो इन सभी करेंसी की अगर हम बात करें, तो इनको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर में, तो वही हमारे आरबीआई के पास में इनकी मेजरमेंट वैल्यू का तरीका रहता है. द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब अगर हम बात करें कि वो रेट, जिस रेट के ऊपर होम करेंसी यानी हमारे घर की करेंसी यानी होम करेंसी को चेंज किया जा सकता है फॉरेन करेंसी से,
जैसे होम करेंसी को चेंज करना हो फॉरेन करेंसी से तो बीच में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ आप नज़र आ रहा है आपको $1 की कीमत क्या है, 50 रुपये। सो ये जो रेट है, ये क्या रेट, इस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो इस रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, इट इज द प्राइस पेड डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग ए यूनिट ऑफ ए फॉरेन करेंसी। ये वो दाम होता है जिस पे हम एक यूनिट यानी $1 को खरीदने के लिए कितने पैसे होम करेंसी के पे करते हैं। यानी हम 50 रुपये पे करें तब हमारे हाथ में $1 आता है। सो इस रेट को ही कहा गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा, द एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ एन एक्सचेंज। तो ये क्या है, एक तरह से रेशियो है, तो रेशियो की तरह ही ये एक्सचेंज रेट हमें गिवन है। ओके, बिटवीन द करेंसी ऑफ द टू कंट्री, और ये रेशियो किन में दी होती है, दो कंट्री की करेंसी में दी होती है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये रेशियो है, एक तरह से ये हमारे पास में रेशियो हो गई, और ये क्या कहता है, $1 की वैल्यू है 50 रुपये होम करेंसी के इक्वल। यानी $1 अगर आपको खरीदना हो, एक यूनिट आपको खरीदना हो तो आपको घर से 50 रुपये देने पड़ते हैं। इट इज़ द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। ये वो प्राइस है जो कि गिवन होता है। इट इज़ अ प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। यानी ये वो प्राइस है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे 50 रुपये की कीमत US के डॉलर के $1 के बराबर है। तो एक तरह से ये एक्सचेंज भी है, ये दो कंट्रीज़ की करेंसी को भी बताता है, और ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहा है साथ के साथ कि 50 रुपये की कीमत $1 के बराबर है। ओके, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो ये फिर इस हिसाब से क्या है, विदेशी $1 की कीमत को 50 रुपये बताता है होम करेंसी के हिसाब से। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल वैल्यू है बाहर की, यानी इंटरनल वैल्यू तो हो गई 50 रुपये होम करेंसी की, लेकिन अगर हमारी होम करेंसी को बाहर एक्सटर्नल आउटसाइड इंडिया अगर वैल्यू करके देखें $1 की जैसे बात की गई है, तो फिर वहाँ पर उसका रेट है $1। यानी US का $1 और इंडिया का 50 रुपया दोनों इक्वल है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, किसको कहा गया है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको कहा है। फॉरेन एक्सचेंज अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो विदेशी करेंसी हैं जिनका स्टॉक एक कंट्री के पास होता है, जैसे कि इंडिया में RBI के पास है। इनकी मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू का आंकलन करते हैं, डिफरेंट करेंसी होगी। यानी हमारे पास में 10 कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो इनकी एक कॉमन अगर हम एक साथ वैल्यू निकाल के देखें वो किस में निकलेगी, डॉलर में। ओके, डॉलर में निकलेगी तो वो डॉलर का इंडिया, और जो डॉलर की प्राइस की बात करेंगे हम, तो वो जो रेट होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाएगा। ये रेट एक रेशो में गिवन होता है। रेशो में दो कंट्रीज की करेंसी बताती हैं कि जैसे $1 इक्वल टू 50 रुपीज ऑफ इंडियन रुपी। तो यहाँ दो करेंसी की बात बताते हैं की बात हो रही है, और दो करेंसी की अगर मैं ये कहूँ ये बात हो रही है, तो ये एक तरह से रेशो का भी बता रहे हैं कि ये रेशो है। और ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये बता रहा है रेशो कि इंडिया के 50 रुपये बराबर हैं किसके, बाहर के, विदेश के। एक्सटर्नल वैल्यू इसकी क्या है, $1। यानी इंडिया का 50 रुपया इक्वल टू ₹1 ऑफ आउटसाइड US डॉलर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। थैंक्स।